हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हम कवर करने वाले हैं आज पोर्शन फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का ये पोर्शन है। तो आपकी जो फार्मेसी का मींस बी फार्मा सेकेंड ईयर का जो आपकी इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का ये फर्स्ट पोर्शन है आपकी फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या है? मींस जब भी किसी भी फ्लूइड को हम मोशन कंडीशन में लाते हैं, फ्लूइड आपका मूव करता है, दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड या कहें फ्लूइड फ्लो। तो अगर हम डेली लाइफ में देखें मींस हमें रिक्वायरमेंट या नीड कब होती है फ्लूइड फ्लो करने की, तो हम डेली लाइफ में अगर देखें तो क्या होता है कि हमारे घरों में जैसे पाइपलाइंस की फिटिंग होती है, तो पाइपलाइंस की फिटिंग के थ्रू हम क्या है वाटर की सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह या वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं वाटर को। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर मीन्स फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मीन्स क्या है, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जब एस्टैब्लिश की जाती है तो उसी टाइम पे क्या है आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश होने के साथ में उसके कंस्ट्रक्शन के साथ में ही जो आपके फ्लूइड को फ्लो करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है फ्लूइड में? वाटर की। तो वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? पाइपलाइन की फिटिंग करते हैं। एज वेल एज आपके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो फॉर्मुलेशन फॉर्म की जाती है, तो उन फॉर्मुलेशन को भी प्रोडक्शन लाइन से पैकेजिंग लाइन तक पहुँचाने के लिए भी जैसे बहुत सी फॉर्मुलेशंस होती हैं जो आपकी लिक्विड ही फॉर्म की होती हैं। ठीक है, जैसे आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गई, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गई। तो मोस्टली आपकी ये फॉर्मुलेशंस क्या हैं, आपकी एक जगह से दूसरी जगह हम फ्लो करते हैं। एज वेल एज कुछ गैसेस भी होती हैं, उन गैसेस को भी हम फ्लो करते हैं। तो गैसेस भी आपकी क्या है फ्लूइड में ही कंसिडर की जाती हैं। ठीक, तो ये सारी फ्लूइड ये सारे टाइप के जो फ्लूइड हैं, उन सारे टाइप्स के फ्लूइड की सप्लाई करने के लिए हम क्या है पाइपलाइंस की फिटिंग करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पाइपलाइन के थ्रू हम फ्लो को क्या है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। तो इस फ्लूइड फ्लो जो आपका टॉपिक है उस फ्लूइड फ्लो में हम यही स्टडी करने वाले हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड फ्लो क्या है, मीन्स फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड फ्लो कंडीशंस क्या हैं, जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उस टाइम पे कंडीशंस क्या क्रिएट होती है, और फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में होता है तब कंडीशंस क्या क्रिएट होती है, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट है जो हम फॉलो करते हैं फ्लूइड फ्लो स्टडी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज फ्लूइड फ्लो। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअली डिफॉर्म मीन्स फ्लो अंडर एन अप्लाई शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या है उस चीज़ में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड को क्या है हम क्या करते हैं, जब भी फ्लूइड फ्लो करने के लिए, फ्लूइड के फ्लो के लिए हम जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या है आपका फ्लूइड ईजिली मूव करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स मोशन कंडीशंस क्रिएट होने लगती है, फ्लो होने लगता है। दिस इज कॉल्ड फ्लो। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है आपकी सब्सटेंस है। इनमें जो सब्सटेंस जो आपके फ्लूइड में जो कंसीडर किए गए हैं वो फ्लूइड आपकी गैसेस भी हैं एज वेल एज आपके लिक्विड भी होते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में अगर बात करें, इंजीनियरिंग फ्लूइड की अगर बात करें तो आपकी गैसेस एज वेल एज लिक्विड दोनों ही क्या हैं आपके फ्लूइड होते हैं। ठीक, जब इन फ्लूइड को मीन्स जो फ्लूइड आप लिक्विड या गैसेस ले रहे हैं, तो जब इन फ्लूइड को आप फ्लो कंडीशन में लाते हैं मीन्स मोशन कंडीशन में होते हैं, तो इन फ्लूइड इस मोशन कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्लो। ठीक, जब फ्लूइड आपके मोशन कंडीशन में होता है तो उस टाइम पे आपकी फ्लूइड फ्लो कंडीशंस में दो मैकेनिज्म अप्लाई होती हैं। वो दो मैकेनिज्म हैं आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक। जब आपका फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है मीन्स मोशन कंडीशन में था, आपने क्या किया उसको रेस्ट कंडीशन में कर दिया। ठीक है, कैसे होगा? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने टैप को ओपन किया और टैप को क्या किया बंद कर दिया, जब आपने टैप को बंद कर दिया तो आपका फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, तो ये कंडीशंस होगी आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स, या कहेंगे यहाँ मैकेनिज्म जो अप्लाई होगी वो होगी फ्लूइड स्टैटिक्स मैकेनिज्म। नेक्स्ट है आपकी फ्लूइड डायनेमिक मैकेनिज्म। जब आपने क्या किया टैप को ऑन कर दिया, जब टैप को ऑन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा आपका फ्लूइड मोशन कंडीशन में होगा, रनिंग होने लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या आपकी जो मैकेनिज्म अप्लाई होगी दिस इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक। ठीक, तो हम क्या है फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स फ्लूइड फ्लो में हम स्टडी करेंगे। ठीक, अब क्या होते हैं कि आपके जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड क्या होते हैं मीन्स जब भी मोशन कंडीशन में आते हैं तो इनके अंदर क्या है अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होता है।
अनबैलेंस फोर्स क्यों? क्योंकि आप क्या है, पाइपलाइन की जब भी आप फिटिंग करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब भी फ्लूइड को सप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पाइप में आप जगह जगह आप फिटिंग डालते हैं, जगह जगह जॉइंट्स लगाते हैं, तो जगह जगह फिटिंग्स और जॉइंट्स की वजह से क्या है, फोर्स भी हर जगह आपके चेंज होता है, डिफ़र होता है, प्रेशर्स भी जनरेट होता है, डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, प्रेशर में भी आपकी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और एज वेल एज आपके फोर्स में भी डिफरेंस क्रिएट होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। तो क्या होता है कि आपके फ्लूइड के मोशन के टाइम पे, मीन्स जब आपका फ्लूइड मूविंग कंडीशन में होता है, तब क्या है, आपके फ्लूइड में अनबैलेंस फोर्स भी क्रिएट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्लूइड। अब जो आपके इंजीनियरिंग में, मीन्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो आपके फ्लूइड यूज़ किए जाते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल फ्लूइड। जो आइडियल फ्लूइड होते हैं वो ईजिली कंप्रेस नहीं होते हैं, और उनकी विस्कोसिटी ईजिली, मीन्स जब कंप्रेस करेंगे तो उनकी विस्कोसिटी ईजिली फॉल नहीं होगी। ठीक, लेकिन आपके जो आइडियल फ्लूइड होते हैं वो आइडियल फ्लूइड नेचुरल नहीं होते हैं। मीन्स जो आप फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे आपकी फार्मास्यूटिकल, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मुलेशंस हैं वो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आपकी आइडियल फ्लूइड कहलाती हैं। नेक्स्ट वन है आपके रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होते हैं, आपके नेचुरल फ्लूइड होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हो गए, जो आपके ऑयल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली, वो क्या हैं, आपके रियल फ्लूइड्स हैं। तो ये फ्लूइड क्या है, मीन्स इनकी विस्कोसिटी मेंटेन रहती है, इनकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती। जब आप उनको मॉडिफाई करेंगे तभी इनकी विस्कोसिटी चेंज होगी। ठीक, नेक्स्ट वन है आपके न्यूटोनियन फ्लूइड, और नेक्स्ट है आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं करता है। अब उसका रीज़न क्या है कि आपको मैं एक ग्राफ यहाँ पे मैं शो ऑफ कर रही हूँ, आपको ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ कि डिफरेंस क्या होता है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। जब भी आप किसी भी फ्लूइड को ले रहे हैं और उस फ्लूइड का अगर आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे फ्लूइड की वैल्यू, तो ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ मानकर चलते हैं कि यहाँ n की वैल्यू इक्वल टू आपकी 1 है। जब n की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो मतलब क्या है, न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग जिस फ्लूइड की वैल्यू n इक्वल टू 1 होगी वो न्यूटन्स लॉ फॉलो करेगा। तो आपके जो न्यूटन्स लॉ होंगे वो n की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी। तो जिस फ्लूइड की n की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी, दिस इज कॉल्ड न्यूटन फ्लो। मतलब क्या है, न्यूटोनियन लॉ फॉलो कर रहा है वो, तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं, इनकी वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन n की वैल्यू के लेस देन या ग्रेटर देन वैल्यूज आती हैं। तो इनका ग्राफ, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, इनका ग्राफ या तो ऊपर की तरफ फॉर्म होगा या इनका ग्राफ नीचे की तरफ फॉर्म होगा। तो ऊपर की तरफ फॉर्म होगा तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और नीचे की तरफ अगर फॉर्म होगा तो n की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो इस कंडीशन में क्या है, ये न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं है। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपकी न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, फार्मास्यूटिकल जितनी भी फॉर्मुलेशंस होती हैं आपकी, मोस्टली फॉर्मुलेशन आपकी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फॉलो करती हैं। ठीक, नेक्स्ट मीन्स नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो। नेक्स्ट है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। मीन्स जिन फ्लूइड्स की प्लास्टिक लाइक कंसिस्टेंसी होती है, जब आप उस पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब वो क्या होंगी, धीरे धीरे स्ट्रेच होना स्टार्ट होंगी। लेकिन जैसे ही आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना बंद कर देंगे तो वो क्या है, जिस पोजीशन में थी, जहाँ तक आपने स्ट्रेच किया था वहीं तक वो रह जाएंगे। ये क्या होते हैं, प्लास्टिक लाइक कंसिस्टेंसी फॉर्म करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मीन्स आप जो दो मैकेनिज्म की मैं बात कर रही थी, जब भी आपका फ्लूइड मोशन कंडीशन में होगा, मीन्स फ्लूइड फ्लो, अगर स्टडी करेंगे फ्लूइड फ्लो कंडीशंस, तो दो मैकेनिज्म अप्लाई होगी। तो जो फर्स्ट मैकेनिज्म आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स मैकेनिज्म। तो फ्लूइड स्टैटिक्स मैकेनिज्म में हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। मीन्स जब आपका लिक्विड रेस्ट कंडीशन में है तब उसका बिहेवियर क्या है लिक्विड का। नेक्स्ट वन, मीन्स जब आपका फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है तब उस पर क्या है, कुछ प्रेशर एग्जर्ट होते हैं। तो जो प्रेशर एग्जर्ट होते हैं तो आपके लिक्विड की हर एक लेयर पे अलग अलग प्रेशर जनरेट होता है। तो उस प्रेशर जनरेट को, या कहें उन प्रेशर डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, हम इसमें मेज़र करेंगे। तो प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र करेंगे। इसी एक्सपेरिमेंट को हम फॉलो करने के लिए हम क्या है, एक मीन्स इस स्टडी को हम स्टडी करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट फॉलो करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, आपके प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड। मतलब क्या है, हम यहाँ पे प्रेशर डिफरेंसेस देखेंगे लिक्विड की हर एक लेयर पे। ठीक है,
तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर में बी डिफाइन एज अ फोर्स एक्सर्ट ऑन द यूनिट एरिया। मीन्स आपके जो प्रेशर होते हैं वो क्या है, एक तरीके का फोर्स है। जो फोर्स कहाँ जनरेट होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे जनरेट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर जो आपके एग्जर्ट होता है, मीन्स जो रेफरेंस आप ले रहे हैं प्रेशर का, वो क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स जब आप प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो, जब फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो और वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वो क्या है, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स एटमॉस्फेयर में भी कुछ प्रेशर प्रेजेंट होता है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ जनरेट हो रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नेचुरली जनरेट होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे, फर्स्ट जो आपका डायग्राम है, ए वाला डायग्राम, उसमें हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट पे आपकी ओपनिंग बनाई गई। एक टैंक है, एक टैंक में वाटर फिल है, मीन्स फ्लूइड फिल है, और वहाँ पे क्या है, 2 ओपनिंग बनाई गई हैं। वो 2 ओपनिंग से जो आपकी ऊपर वाली जो ओपनिंग है, उससे क्या है, आपकी फ्लूइड का फ्लो स्लो है, और जो नीचे वाली ओपनिंग है, वहाँ पे क्या है, फ्लूइड का फ्लो फास्ट है। तो जहाँ फ्लूइड का फ्लो स्लो है, तो हम वहाँ क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आपकी जो वेलोसिटी है, मीन्स यहाँ पे क्या है, फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है। तो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, मीन्स फोर्स यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से मीन्स प्रेशर जनरेट हो रहा है इस लेयर पे, यहाँ पे फर्स्ट जो आपकी लेयर है, तो उस पर क्या है, प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से क्या है, यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है, फ्लूइड वेलोसिटी है, फ्लूइड की स्पीड है, वो आपकी स्लो है। लेकिन नीचे की तरफ क्या है, आपके धीरे धीरे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या है, हर एक लेयर पे ये क्या होगा, प्रेशर चेंज होता चला जाएगा। तो आपकी जो नीचे वाली लेयर में प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, वो प्रेशर भी यहाँ पे क्या करना है, हमें मेज़र करना है। तो सेकंड लेयर पे आप देख रहे होंगे, जो आपके लिक्विड का फ्लो है, वो लिक्विड का फ्लो फास्ट है, तो यहाँ पे क्या है, आपके फोर्स प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो यहाँ जो ऊपर जितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था, उससे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट आपके नीचे वाली लेयर पे होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे आपके प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है, उस प्रेशर को हमें क्या करना है, मेज़र करना है। ठीक, तो उस प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, बी डायग्राम फॉर्म करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 जो ओपनिंग थी, उन 2 ओपनिंग्स को हमने नाम दे दिया, नेमिंग कर दी उनकी, पॉइंट ए और पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। और जो पी एस है, वो है आपके एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर से जनरेट हो रहा है। और हमने क्या किया, जो पॉइंट 1 पे जितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है प्रेशर, जितने एरिया पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको नाम दे दिया हमने H1। और जो आपके पॉइंट 2 पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस जितने सरफेस एरिया पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस सरफेस एरिया की हाइट को या कहें उसके वॉल्यूम को हमने नाम दे दिया H2। ठीक, और जब H1 और H2 का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो उसको कहेंगे हम डेल्टा H। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को जो हमने जो फॉर्म किया है, उसको अब हम क्या है, मींस इसकी इक्वेशन या कहें हमें प्रेशर जो प्रेशर डिफरेंसेस है, प्रेशर डिफरेंसेस को मेज़र करना है। तो किस फॉर्म में करेंगे, मैथमेटिकल टर्म में। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए होगा, तो उस फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है, वो है आपकी फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड एट पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 पे क्या है, आपकी जो पॉइंट 1 है, फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड एट पॉइंट 1, जो पॉइंट 1 पर लिक्विड है, उस पर फोर्स कितना जनरेट हो रहा है। तो फोर्स जनरेट हमें पॉइंट 1 पे निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला क्या लेंगे, फोर्स ऑन द सरफेस, मीन्स सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है, प्लस फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड एबव द पॉइंट 1। मतलब आपके लिक्विड के पास में, मैं आपको डायग्राम यहाँ बता रही हूँ, आपके लिक्विड के पास में जो फोर्स, मीन्स 1 पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या लेंगे, जो इतने एरिया में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, प्लस पॉइंट 1 पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड के वजह से। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस करके यहाँ पे फॉर्मुलेशन आप जो इक्वेशन है उसमें लेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन को हम क्या करें, और मॉडिफाई करेंगे, तो क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट 1, मतलब पॉइंट 1 पे प्रेशर कितना जनरेट हुआ। ठीक है, फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है आपके पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे, उसी को क्या करें हम, प्रेशर। तो प्रेशर पॉइंट 1 पर कितना एक्सर्ट हुआ इनटू सरफेस एरिया। तो हम फोर्स की यहाँ बात कर रहे थे, तो प्रेशर का मतलब क्या है, कितने सरफेस एरिया पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो पॉइंट 1 की हम बात कर रहे हैं, तो इनटू सरफेस एरिया, पॉइंट 1 के पास जो सरफेस एरिया है, उसको हम क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लाई सरफेस एरिया। तो यहाँ डायग्राम में देखेंगे, ये जो पॉइंट दिया है, जितना पोर्शन मैंने आपको कवर करके दिखाया, रेड मार्क करके दिखाया, ये क्या है, आपका सरफेस एरिया। तो इतने
सरफेस एरिया पे आपका प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। तो हमने क्या किया, फोर्स ऑन द सरफेस, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, प्रेशर ऑन द सरफेस इनटू सरफेस एरिया। तो प्रेशर कितना है सरफेस पे, सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इनटू सरफेस एरिया, तो कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है, प्लस अब क्या लेंगे, फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड एबव द पॉइंट 1। अब लिक्विड के थ्रू कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिक्विड का हम मास निकालेंगे। मास मीन्स क्या है, उसका वेट निकालेंगे, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि आपके लिक्विड का तो कुछ तो वेट होगा, तो उस वेट के साथ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होगा, तो इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब इसी इक्वेशन को दोबारा मॉडिफाई करेंगे, तो प्रेशर एट अ पॉइंट 1 हमने क्या लिखा, P1 के फॉर्म में, और S क्या है, सरफेस एरिया, इक्वल टू PS क्या है आपके, प्रेशर ऑन द सरफेस, और S क्या है आपके सरफेस एरिया। अब प्लस वाला जो क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हमने किस फॉर्म में ले लिया, वेट निकालना है आपको लिक्विड का, तो उसको किस फॉर्म में ले लिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि सरफेस एरिया के अंदर जितना वॉल्यूम, जितने सरफेस एरिया के अंदर आपका लिक्विड फिल है, तो उस एरिया को निकालना है, तो हम किस फॉर्म में लेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स उसका वेट, ठीक है, क्या उसका कितना भार है, ठीक, इनटू वॉल्यूम कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक, तो वॉल्यूम के फॉर्म में ले लेंगे, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम आएगा। फिर इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, इस इक्वेशन में चेंज क्या होगा, वॉल्यूम को हमने किस फॉर्म में लिखा है, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हाइट इनटू सरफेस एरिया। तो हाइट ले ली उस सरफेस एरिया की जहाँ जितना वॉल्यूम कवर कर रहा था आपका लिक्विड, हाइट इनटू सरफेस एरिया, पॉइंट 1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम वही है। अब हमने क्या है, हाइट किस फॉर्म में ली थी, H1, तो यहाँ पे हम फॉर्म में यहाँ देखेंगे, पॉइंट 1 के पास हमने हमारी हाइट क्या थी, H1, ये हाइट क्या थी आपकी, H1, तो इसी हाइट को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, हाइट क्या है आपकी H1, तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ क्या है, हाइट H1, S एरिया मीन सरफेस एरिया, डेंसिटी ये क्या है, रो डेंसिटी का सिंबल है, आपकी जो डेंसिटी यहाँ ली है, और इनटू जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको इक्वेशन पॉइंट 1 की मिल गई। ठीक, अब जब पॉइंट 1 की आपको इक्वेशन मिली, तो ये आपकी क्या है, पॉइंट 1 की इक्वेशन है। अब इसमें हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर जो आपका एस कॉमन था, उन एस को हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, तो एस को हटा दिया, ठीक, ये पॉइंट 1 की इक्वेशन बन गई। तो आपके पॉइंट 2 की भी क्या होगी, सेम यही चीज़ वहाँ पे भी फॉलो हो रही है पॉइंट 2 पे, तो आपने पॉइंट 1 की तरह एज इट इज़ पॉइंट 2 की भी इक्वेशन ले लेंगे। ठीक, जब पॉइंट 2 की इक्वेशन ले लेंगे, अब हमें क्या करना है, पॉइंट 2 की जब इक्वेशन लेंगे, तो वहाँ पे क्या था, H2 था, ये मैं डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ। H2 कहाँ था, यहाँ कितनी हाइट कवर कर रहा था, ये आपके जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया क्या है आपके, ये H2, तो इतना सरफेस एरिया आप क्या कर रहे हैं, H2 में कवर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं। तो जब अब हमें क्या करना है, हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस था। तो प्रेशर डिफरेंस को जब भी निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट 2 पे आपका प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपके फोर्सफुली वाटर बाहर निकल रहा था, तो वहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो रहा था कंपेयर टू पॉइंट 1। ठीक है, तो आपने क्या लिया, P2 माइनस P1 किया, इसी सेम इक्वेशन को यहाँ पे फिल कर दिया, P2 और P1 की इक्वेशन को सेम फिल कर दिया। यहाँ पे माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, प्लस का साइन है, बाहर क्या है, माइनस कर रहे हैं आप P1 की इक्वेशन, P2 की इक्वेशन को P1 से, तो यहाँ माइनस का साइन, प्लस का साइन जो बीच में था यहाँ पे, वो क्या है आपके माइनस टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में आपके जो प्लस वाला PS था और माइनस वाला जो PS है, दोनों क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो आपके क्या बचेगा, H2 डेंसिटी का सिंबल G माइनस H1 डेंसिटी का सिंबल G। अब क्या है, H2 H1 क्या है आपके सिंगल है, और डेंसिटी का सिंबल और G दोनों क्या है, कॉमन है, तो दोनों कॉमन को ले लेंगे बाहर, और H1 H2 को अंदर ले लेंगे। अब H1 H2 माइनस H1 क्या है आपकी डिफरेंस, तो डेल्टा S से इंडिकेट करेंगे, डायग्राम में पहले ये आपकी शो आउट था। तो ये क्या है, आपको इक्वेशन मिल जाएगी प्रेशर डिफरेंसेस मेज़र करने के लिए इन फ्लूइड स्टैटिक्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन थी आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक की। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, मींस फ्लूइड डायनेमिक या कहें फ्लूइड डायनेमिक मैकेनिज्म कब कंसिडर की जाती है, कब फॉलो होती है,
जब आपने क्या किया, वाटर को टैप खोल दिया, वाटर क्या है, रनिंग कंडीशन में। जब आपका वाटर रनिंग कंडीशन में होगा तब आपकी फ्लूइड डायनेमिक मैकेनिज्म अप्लाई होगी। तो फ्लूइड डायनेमिक मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं, वो है आपके रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट का हम यूज़ करके हम क्या है, लिक्विड के फ्लो बिहेवियर को मेज़र करते हैं। ठीक है, फ्लो बिहेवियर को मीन्स आप जो लिक्विड फ्लो कर रहे हैं तो फ्लो कंडीशन क्या है, लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो, किस टाइप का फ्लो क्रिएट हो रहा है आपकी मीन्स जब आप लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं तो आपके फ्लो बिहेवियर को क्यों मेज़र करते हैं, क्योंकि आपको फ्लो बिहेवियर चेक करना होता है। हर एक लिक्विड का फ्लो बिहेवियर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली आप वाटर फ्लो कर रहे हैं तो वाटर क्या होता है, आपका लिक्विड ही होता है, तो रनिंग कंडीशन में ईजिली रहता है। और वहाँ पे क्या है, आपके फ्लूइड बिहेवियर में फ्लूइड मीन्स प्रॉपर फ्लो होता है। लेकिन आपकी बहुत सी ऐसी फॉर्मुलेशन जैसे आपके लिक्विड जेल्स ऑइंटमेंट जो आपकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती हैं, उन्हें भी क्या है, हमें पाइपलाइन के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करना होता है। तो उस कंडीशन में क्या है, हमें फ्लो बिहेवियर चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम फ्लो बिहेवियर को चेक करने के लिए हम रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।